राजस्थान, जैसलमेर के पास एक छोटा सा गांव, जहां दिन में रेत उड़ती थी और रात में लोकगीत गूंजते थे। उसी गांव में रहता था 21 साल का वीर। गांव का सबसे तेज ऊंट दौड़ाने वाला लड़का, सांवला चेहरा, सिर पर लाल पगड़ी और आंखों में बड़े सपने। लेकिन वीर सिर्फ ऊंट नहीं दौड़ाता था, वो हर रात रेगिस्तान में बैठकर बांसुरी भी बजाता था। इतनी दर्द भरी धुन की सुनने वाला इंसान कुछ पल के लिए सब भूल जाए। गांव के लोग कहते थे, वीर की बांसुरी में दर्द नहीं, किसी अधूरी कहानी की आवाज है। उसी गांव में रहती थी मीरा, घूमर डांस करने वाली एक खूबसूरत लड़की। जब वो नाचती थी तो उसके पैरों की पायल की आवाज सुनने लोग दूर दूर से आते थे। लेकिन मीरा की जिंदगी आसान नहीं थी। उसके पिता ठाकुर रंजीत सिंह गांव के सबसे रसूखदार आदमी थे, जिनके लिए इज्जत सबसे ऊपर थी। और उसी इज्जत की वजह से मीरा की जिंदगी एक पिंजरे जैसी बन चुकी थी। एक दिन गांव में बड़ा मेला लगा, ऊंट दौड़ प्रतियोगिता। पूरा गांव जमा था, ढोल बज रहे थे, चारों तरफ शोर था। और उसी भीड़ में पहली बार मीरा ने वीर को देखा। रेगिस्तान के बीच, तेज हवा में उड़ती लाल पगड़ी और आंखों में अजीब सा जुनून। दौड़ शुरू हुई, सबके ऊंट आगे निकल रहे थे, लेकिन वीर का ऊंट अचानक रुक गया। लोग हंसने लगे। तभी वीर नीचे उतरा। उसने अपने ऊंट के पैर में फंसा कांटा निकाला और उसके माथे को प्यार से छुआ। फिर धीरे से बोला, दर्द में साथ छोड़ने वालों में से नहीं हूं मैं। ये बात मीरा ने सुन ली और पहली बार किसी लड़के की बात उसके दिल तक पहुंची। कुछ देर बाद दौड़ दोबारा शुरू हुई और इस बार वीर हवा की तरह दौड़ा, इतना तेज कि बाकी सब पीछे छूट गए। पूरा गांव तालियां बजा रहा था, लेकिन वीर की नजर सिर्फ एक इंसान को ढूंढ रही थी, मीरा। और उसी पल दोनों की नजरें पहली बार मिली। उस रात मीरा को नींद नहीं आई। बार बार वही चेहरा उसकी आंखों के सामने आ रहा था। अगली शाम मीरा अकेले गांव के बाहर वाले पुराने कुएं पर गई। तभी दूर से बांसुरी की आवाज आई, वही दर्द भरी धुन। मीरा धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़ी और वहां रेत के टीलों के बीच वीर बैठा था, आंखें बंद और हाथों में बांसुरी। मीरा कुछ देर उसे बस देखती रही। फिर अचानक वीर ने आंखें खोलीं। दोनों कुछ पल चुप रहे। फिर वीर मुस्कुराया और बोला, इतनी देर से देख रही हो, धुन पसंद आई या बजाने वाला? मीरा हल्का सा मुस्कुराई। शायद पहली बार उसने खुद को खुलकर मुस्कुराने दिया था। उस दिन के बाद दोनों अक्सर मिलने लगे, कभी पुराने कुएं पर, कभी रेगिस्तान के टीलों के बीच। धीरे धीरे दोनों को एहसास हुआ कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं रही। एक रात पूरा गांव सो चुका था। मीरा चुपके से हवेली से बाहर निकली और वीर से मिलने पहुंची। रेगिस्तान में ठंडी हवा चल रही थी। वीर ने मीरा को एक छोटी सी पायल दी। जब भी इसे पहनोगी, समझ लेना मैं आसपास हूं। मीरा की आंखें भर आईं। उसने पहली बार वीर का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, अगर एक दिन सब हमारे खिलाफ हो गए तो? वीर मुस्कुराया, तो मैं पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगा। लेकिन शायद किस्मत ये सुन चुकी थी। कुछ दिनों बाद ठाकुर रंजीत सिंह को दोनों के बारे में पता चल गया। पूरा घर गुस्से से भर गया। मीरा को कमरे में बंद कर दिया गया और वीर को गांव छोड़ने की धमकी मिली। लेकिन प्यार डर से बड़ा हो चुका था। एक रात मीरा हवेली से भाग निकली और सीधे वीर के पास पहुंची। उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे यहां से ले चलो। वीर ने बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों ऊंटगाड़ी में बैठकर गांव छोड़ने लगे। लेकिन गांव वालों को खबर लग चुकी थी। पीछे घोड़ों की आवाज आने लगी। आंधी तेज हो रही थी। मीरा डर गई, लेकिन वीर लगातार ऊंट दौड़ाता रहा। तभी अचानक एक गोली चली और वीर के कंधे में लग गई। मीरा चीख पड़ी, लेकिन वीर रुका नहीं। खून बह रहा था, फिर भी वो ऊंट दौड़ाता रहा। कुछ दूर जाकर आंधी इतनी तेज हुई कि सबको कुछ दिखना बंद हो गया। गांव वाले पीछे रह गए, लेकिन वीर अब कमजोर पड़ चुका था। उसने ऊंट रोका और धीरे से नीचे उतर गया। मीरा रोते हुए उसके पास बैठ गई। वीर मुस्कुराया और कांपते हाथों से मीरा की पायल पकड़ी। शायद हमारी कहानी यहीं तक थी। मीरा जोर जोर से रोने लगी। नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। वीर ने आखिरी बार उसकी तरफ देखा और बोला, अगर अगले जन्म में मिला, तो इस बार तुम्हें कभी रोने नहीं दूंगा। इतना कहकर उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। उस रात रेगिस्तान में सिर्फ आंधी नहीं चली थी, किसी की मोहब्बत भी दफन हुई थी।
सुबह गांव वालों को सिर्फ एक चीज मिली, रेत पर पड़ी एक टूटी हुई पायल और उसके पास वीर की बांसुरी। कहते हैं, आज भी जब जैसलमेर के रेगिस्तान में तेज हवा चलती है, तो कहीं दूर बांसुरी की वही दर्दभरी आवाज सुनाई देती है, जैसे वीर आज भी अपनी मीरा को ढूंढ रहा हो।